हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का, जो कि लिपिड्स के ऊपर है। लिपिड्स भी बहुत बेसिक टॉपिक है और कुछ इसकी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो हमारे कई सारे टेस्ट होते हैं वो लिपिड्स के ऊपर ही होते हैं। चलिए पहले हम प्रैक्टिकल थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स एक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। देखिए, इससे इजी समझने के लिए आपको कोई लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि लिपिड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन सॉल्वेंट जैसे ईथर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इनमें फैट्स, ऑयल, स्टेरॉइड्स, वैक्सेस शामिल होते हैं। ये एनर्जी स्टोर करने का मेन काम होता है। सेल मेम्ब्रेन बनवाते हैं और विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। लिपिड्स के प्रमुख टाइप, लिमिक्स दो टाइप के होते हैं, सपोनिफाइबल लिपिड्स एंड नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स। देखिए, नाम ही अपने आप बता रहा है। सपोनिफाइबल लिपिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलाइज होकर टूट जाते हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स मेन होते हैं। नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स वो होते हैं जिनका हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है। इनके एग्जाम्पल होते हैं स्टेरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। थर्ड आ गया हम बेसिक क्लासिफिकेशन। फैटी एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड एक ऐसे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं जिनके एंड में COOH ग्रुप होता है। यानी आपको आइडेंटिफाई करना है फॉर्मूला, तो उसमें कहीं ना कहीं COOH ग्रुप होगा। अच्छा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपको अच्छे से आना चाहिए। और MCQ का क्वेश्चन बनता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है। तो S और S याद कर लीजिए, ये इजी निमोनिक है। सैचुरेटेड का S और सिंगल बॉन्ड का S, यानी सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा। इसका एग्जाम्पल है घी। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, जैसे वेजिटेबल ऑयल। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हेल्दी होते हैं और मोस्टली प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। देखिए, ये पुरानी टेक्स्ट बुक की व्यूज़ हैं, तो हम इसी से चलेंगे। आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है उसमें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों ही हेल्दी बताए गए हैं, जबकि वेस्टर्न कंपनीज, वेस्टर्न मीडिया अनसैचुरेटेड को अनहेल्दी मानता है। लेकिन हम अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही चलेंगे। फोर्थ हो गया असेंशियल और नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। इसमें असेंशियल फैटी एसिड, जैसे कि नाम बता रहा है, ये कोई भी चीज़ जो असेंशियल होगी हमारे लिए वो हम खुद नहीं बनाएंगे। ये पूरी बायोकेमिस्ट्री में एक बेसिक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, तो किसी भी चीज़ में असेंशियल नॉन असेंशियल को एक्सप्लेन करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको शॉर्ट आंसर की भी बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर बना के लिखाएंगे। हर स्टूडेंट लिखाता है, जिसने भी बुक थोड़ी भी पढ़ी होगी उसके दिमाग में इतनी थ्योरी रहती है कि अगर कोई क्वेश्चन उसने तैयार नहीं किया है लेकिन उसको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया है, तो वो बहुत आराम से उस पर लिखाएगा, इतना कि उसको ठीक ठाक नंबर मिल जाए। ये स्किल ना प्रैक्टिस करने से आती है। मतलब मेडिकल स्टूडेंट में आपने देखा होगा कि हर कोर्सेज में किताबें इतनी ज़्यादा तो होती हैं, तो क्या हर स्टूडेंट उसको याद कर लेता है? ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली लोगों को अगर कॉन्सेप्ट आता है तो वो उसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं। आइए हम आज के लेक्चर पे थोड़ा वापस आते हैं। असेंशियल फैटी एसिड्स के एग्जांपल है लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। दोनों के सेम नाम है, थोड़े कंफ्यूजिंग भी हैं। इनको बॉडी खुद नहीं बना सकती, इनको हमें डाइटरी फॉर्म में बाहर से इनटेक करना पड़ता होता है। और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स बॉडी खुद बना लेती है। काफ़ी तरीके के होते हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी में बनते रहते हैं जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। लिपिड्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्राइग्लिसराइड्स। देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स की फंक्शनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जनरली हमारे लिए ट्राइग्लिसराइड एक पैड मॉलिक्यूल ही बताया जाता है कि भाई इसके ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, इसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से इसको स्ट्रोक आ गया। ऐसा नहीं है। बॉडी में कोई भी चीज़ बन रही है तो उसकी एक अपनी वैल्यू है। अगर वो बहुत ज़्यादा बन रही है या बहुत कम बन रही है, तभी उससे प्रॉब्लम आती है। तो ट्राइग्लिसराइड्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल होता है। ये बॉडी का मेन एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है ना। यानी जब भी हमने खाना नहीं खाया, हमने ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में कम हुई, तो ट्राइग्लिसराइड ही टूट के हमें एनर्जी देता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स एनिमल फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे आपका देसी घी हो गया। देसी घी आप देखेंगे गर्मियों के टाइम के अलावा बाकी सब जगह सॉलिड ही रहता है। और अनसैचुरेटेड आपका मूंगफली का तेल और सनफ्लावर ऑयल, ये हमेशा लिक्विड ही रहते हैं। ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स और सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड्स एम्फीफैटिक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर MCQ। एम्फीफैटिक का मतलब क्या होता है? एम्फी जैसे नाम समझा रहा है, एम्फी यानी कि बोथ साइड। उसका एक पार्ट वाटर को पसंद करता है, यानी एक पार्ट तो वाटर की तरफ रहता है जो हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक मतलब लविंग।
और दूसरा पार्ट होता है वो वाटर से दूर भागता है, उसको बोलते हैं फोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिया। ठीक है, ये बायलेयर बना के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल में सुनाऊंगा। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो, उसको दोनों लिक्विड से काम पड़ता है, यानी एक तरफ उसको वाटर से भी काम पड़ता है, एक तरफ उसको जो अदर बॉडी के फ्लूइड्स है उससे भी काम पड़ता है। तो फॉस्फोलिपिड्स ऐसा होता है जो हर तरीके से उसको मैनेज कर लेगा, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आ जाए हम नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल का रोल। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉल है, ये बहुत बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर अगर आपको पास करना है तो पेपर पास करने के लिए आपको शॉर्ट आए ना आए, लॉन्ग और एमसीक्यू आना चाहिए। एमसीक्यू में बाद में हम सीरीज जो अपनी लाएंगे वो एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको बताएंगे, जिससे कि आपको नहीं आते हुए भी या थोड़ा भी अंदाजा है तो आप उस एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर लेंगे बाय एलिमिनेशन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉल है जो कि सेल मेम्ब्रेन्स को स्टेबिलिटी देता है। ये हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, विटामिन डी और बाइल सॉल्ट्स बनाने में हमारी मदद करता है। देखिए, बेसिक बायोलॉजी आप सबने पढ़ी हुई है और आप जानते हैं कि जितना भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है और जो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, विटामिन डी, जो कैल्शियम बनाता है, ये हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके और इसको बनाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो ये जो एक मीडिया का ट्रेंड है कि भाई कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल की डाइट में इंटेक बहुत कम कर दीजिए, ये केवल एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है और कुछ नहीं। कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारी बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर सकती, और एक सीमित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए ही चाहिए। लिपिड्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए बाई सॉल्ट्स और लाइपेज एंजाइम्स का यूज़ होता है। ये मिशेल्स बनाते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। डाइजेस्टेड लिपिड काइलोमैक्रोन के फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचते हैं। देखिए, ये मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा, अगर आप वैसे किसी कोर्स में हैं तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। लिपिड्स एक ऐसी चीज़ है जो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, तो ये डाइजेस्ट तो वाटर हो ही नहीं सकती। तो इसके टाइम पे क्या आता है कि हमारा जो लिवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। एक आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है, उसमें जो बाइल सॉल्ट्स है और ये जो लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम तो हमारी बॉडी का ऐसा खिलाड़ी है जो हर जगह काम आता है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, लिपिड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, जिसको हम मिशेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये मिशेल्स जो होते हैं वो बाइल सॉल्ट्स से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो बॉडी का यही तरीका होता है, और इस डाइजेस्टेड लिपिड्स को हम काइलोमैक्रोन्स की फॉर्म में बोलते हैं, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है। जितने बॉडी को रखने होते हैं वो रख लेती है, बाकी जितने एक्सक्रीट करने होते हैं एक्सक्रीट कर लेती है। तो वैसे तो लिपिड्स का मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता जनरली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिपिड्स को तोड़ हमने मिशेल्स को फर्दर डाइजेस्ट किया बाइल सॉल्ट्स ने, जिससे कि ईजिली उनका वो हो गया। लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बार बार काम आएगा, क्योंकि हमारे में तो कोलेस्ट्रॉल, आप जो डीएमएलटी में तो कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल ये आपको आना चाहिए। देखिए, आप इसको अभी रटेंगे तो एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या है, वीएलडीएल क्या है तो भूल जाएंगे। जो ये लाइन लिखी हुई है ये लाइन याद कर लीजिए, आपको कभी जीवन में नहीं भूलोगे। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, ये आर्टरीज में जमता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज होती है, उसकी वजह से अटैक आता है। उसी के लिए बचाने के लिए हम बाईपास सर्जरी करते हैं या स्टंट डालते हैं अगर वो छोटा हो तो। एचडीएल, एच से आप याद रखिए गुड कोलेस्ट्रॉल, एचपी का पंप होता है वहाँ तेल अच्छा मिलता है, वैसे ही एचडीएल भी अच्छा ही काम करेगा। ये जितने भी हमारा वैसे फैटी एसिड्स होते हैं उसको लिवर तक वापस ले आता है, और लिवर आप जानते हो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को मेटाबोलाइज कर देता है। फिर आगे वीएलडीएल। वीएलडीएल का काम क्या होता है, लिवर से फैट ले जाता है बॉडी के टिश्यूज तक। तो ये तीनों की बेसिक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और ये शॉर्ट का क्वेश्चन है, इजी। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, या टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, जब मान लीजिए आपने खाना नहीं खाया, कोई भी रीजन रहा, तो बॉडी की मैकेनिज्म क्या है, हमारी बॉडी हमेशा सर्वाइवल के लिए रेडी होती है। बॉडी को पता है कि भाई अगर ब्लड मतलब खून में शुगर की कमी हो गई है तो बंदा तो फेंट हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज बॉडी
केमिकल्स कुछ केमिकल्स को यूज़ करके रिवर्स ग्लूकोज बना लेती है। ये उसी का एक साइड पार्ट है, अगर आपने वो चीज़ पढ़ी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जब फैट मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, फैट मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी फैट को बर्न करती है फॉर गेटिंग एनर्जी, एनर्जी के लिए जब फैट बर्न होता है बॉडी में, तो लिवर जो है हमारा वो कीटोन बॉडीज निकालता है। कीटोन बॉडीज एक बाय प्रोडक्ट है जिसमें एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट और एसीटोन होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है और इनकी मात्रा हमारे यूरिन में बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हो कोई भी ऐसा जो केमिकल है वो यूरिन से ही हमारी बॉडी से निकलता है। तो इस निकलने को जो मतलब ऐसा जो पेशेंट होता है उसकी यूरिन में एक अलग तरह की पेक्यूलर स्मेल आती है और स्ट्रिप्स आती है, जिससे हम चेक कर पाते हैं कि इसकी बॉडी में कीटोन की मात्रा ज़्यादा निकल रही है। हालांकि अगर ये नॉर्मल पेशेंट में हो रहा है तो ये एक डिजीज पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ग्लूकोज से ही ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन से ही एनर्जी सोर्स होती है, वही नॉर्मल साइकिल हमारी कंटिन्यू रहती है। अगेन एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या होता है और बेसिक डेफिनेशन आपको इसकी पता होनी चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड वेसल्स में प्लाक बन जाता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। एचडीएल इस प्लाक को रिड्यूस करता है। यानी कि अगर बहुत टाइम तक हमारी बॉडी में एलडीएल बढ़ता रहेगा तो होगा क्या, आर्टरीज में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। और जिससे आप देखते हो ना कि रास्ता छोटा होता जा रहा है, अगर मिट्टी गड़ी पड़ी है उसके अगर में कूड़ा पड़ा है, वही सेम मैकेनिज्म है। एक टाइम ये आता है कि इतना ज़्यादा प्लाक बन जाता है कि ब्लड वहाँ से पास ही नहीं होता और ब्लड का रिवर्स ब्लड प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो समरी डिसाइड कर लेते हैं। लिपिड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। असेंशियल फैटी एसिड्स डाइट से लेना ज़रूरी होता है। ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, यानी कि बॉडी में जब भी एनर्जी की कमी होगी, ग्लूकोज की कमी होगी, तो बॉडी रिवर्स मैकेनिज्म से ट्राइग्लिसराइड्स को बर्न करके एनर्जी बनाएगी। फॉस्फोलिपिड्स का मेन फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन बनाना, क्योंकि ये एम्फीफैटिक होते हैं, यानी एक साइड इनकी वाटर लविंग होती है, एक साइड वाटर से दूर भागती है, वाटर हीटिंग होती है। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और विटामिन डी बनाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे एंडोक्राइन फंक्शन पे असर आता है। ठीक है, कीटोन बॉडीज फास्टिंग में एनर्जी देते हैं। वही बात है कि जब हमारी बॉडी में अगर हम स्टार्विंग पे हैं या ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम है तो बॉडी फैट बर्न करके कीटोन बॉडीज बना लेगी। एथेरोस्क्लेरोसिस आपको पता है, समझा ही दिया मैंने कि इसमें एलडीएल की मात्रा कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी रहती है, इससे हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। अब नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।